दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है, उसके लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये जो वीडियो है उस सीरीज का पार्ट 3 है। तो यदि अभी तक आपने बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं और उसे देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ द कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है, यानी कि विच लिक्विड इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है केंद्रक द्रव्य। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो क्या वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, या फिर लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन की, या फिर फॉस्फोप्रोटीन की बनी होती है। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से क्या सही जवाब है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है फॉस्फोलिपिड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिग आयरन में लोहे की मात्रा लगभग होती है। तो जो पिग आयरन होता है उसमें लोहे की कितनी मात्रा होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, जो पिग आयरन होता है उसमें लोहे की मात्रा होती है 93%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया, यानी कि डीएनए को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है आर्थर कॉनबर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। क्या ये जीवाणु है, विषाणु है, कवक, या फिर पौधे। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु, यानी कि वायरस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कौन कहलाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पर दोबारा से टाइप कर दिया है, बट इसका सही आंसर आप सबको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आर्थर कॉनबर्ग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज के इस वीडियो का, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है, या फिर हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, या फिर फिजियोलॉजी। तो इसका सही जवाब है साइटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स एट द लोवेस्ट स्पीड इन ग्लास। तो देखिए, जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है, यानी कि वायलेट कलर का जो लाइट होता है, उसकी जो स्पीड है कांच में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन परमाणु का क्रमांक 6 तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, यानी द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 12। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। देखिए, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो एग्जैक्ट वही होती है जो कि एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी वो भी हो जाएगी 6। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु आकार होता है। तो देखिए, जो परमाणु का आकार होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज के इस वीडियो का, एक परमाणु नाभिक की खोज के प्रयोगों के आधार पर की गई।
क्या बोहर के प्रयोगों के आधार पर की गई थी, या फिर रदरफोर्ड, या फिर मोसले, या फिर थॉमसन? तो किसके प्रयोगों के आधार पर परमाणु नाभिक की खोज की गई थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आज के इस वीडियो का, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी कि डैश इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या वो ड्यूटेरियम है, या फिर पोलोनियम है, या फिर ट्रिटियम है, या फिर यूरेनियम? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ट्रिटियम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, या फिर ऑक्सीकरण होता है, या फिर अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, या फिर बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से क्या सुटेबल आंसर हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस पर किया गया था? क्या नागासाकी पर किया गया था, या फिर हिरोशिमा पर, या फिर टोक्यो, या फिर हांगकांग? तो इन चारों ही लोकेशन में से किस लोकेशन पर फर्स्ट टाइम परमाणु बम का प्रयोग किया गया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बचपन से इसे पढ़े आ रहे हो। इसका सही जवाब है हिरोशिमा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जो जनरल नॉलेज की बुक होते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मार्केट में एक बुक आती है लूसेंट पब्लिकेशन की। तो उस बुक में जो साइंस वाला पोर्शन है बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है तो आप लोग उससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या विखंडन पर आधारित है, या फिर संलयन, या फिर ऊष्मीय सिद्धांत, या फिर तीनों के सामूहिक प्रभाव के सिद्धांत पर? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है विखंडन। तो नाभिकीय रिएक्टर जो है वो विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या थोरियम को यूज किया जाता है, या फिर ग्रेफाइट को, या फिर सीजियम को, या रेडियम को? तो इन चारों ही एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जिसे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आज के इस वीडियो का, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? क्या अल्फा रेस का होता है, बीटा रेस का होता है, गामा रेस का होता है, या फिर पैराबैग्निक किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे? तो इसका जो सही जवाब है वो है अल्फा रेस यानी कि अल्फा किरण। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब इस वीडियो का जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? क्या कोबाल्ट है, यूरेनियम है, आर्गन है, या फिर क्रोमियम? बहुत ही आसान ये सवाल है। इसका जो सही जवाब है वो है यूरेनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हेल्प होगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप इन्हें भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।